एक बहुत बड़ा सेठ जो अपने घर की रखवाली एक संत के हाथों में देकर जाता है। घर पर नौकर चाकर होते हैं, सेठानी होती है, लेकिन जब ये सेठ गंगा स्नान कर कर अपने घर आता है तो देखता है कि इसकी सेठानी भी घर से गायब है और यहाँ पर वो बहुत बड़ा संत भी घर से गायब है। एक पहुंचा हुआ जाना माना संत आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत बल पड़ता है इन बातों को बोलने में, लेकिन आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि संत कभी वो नहीं हो सकता जो किसी के घर में आश्रय ले। संत वो नहीं हो सकता जो किसी के घर में जाकर बैठे, उसे संत की पदवी नहीं दी जाती है। तो मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूँ ऐसे संतों से जो आपके घर में आश्रय लेने की बात करते हैं, जो आपके कमरे तक जाने की बात करते हैं। आज इस कहानी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और उन लोगों के चेहरे पर करारा जवाब होगा, यानी एक तमाचा होगा जो संतों की छवि को उछालते हैं। क्या कहानी होती है, क्या घटना होती है? बड़ी विचित्र घटना है और बहुत खुशी और बहुत आनंद आएगा इस घटना को आप लोगों को सुनकर, क्योंकि मुझे बताने में बहुत आनंद आ रहा है। तो चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। एक जाना माना सेठ राजस्थान के अंदर होता है। ये सेठ बहुत मिलनसार था, ये लोगों पर कम यकीन करता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चोर होता है। चोर ने कई बार जुगाड़ लगा लिया था इस संत के घर, यानी इस सेठ के घर चोरी करने का, लेकिन नाम था इस सेठ का कि इसके घर से अगर कोई चोर चोरी कर जाए तो उसके लिए इनाम है। अब भाई पहुंचा हुआ चोर, कैसे इस सेठ के घर से चोरी करी जाए? अब ये जो माना जाना चोर होता है, ये अपने चोर दोस्तों में शर्त लगाता है। कहता है कि दौलत तो दौलत, घर की नारी को भी चुरा ले जाऊंगा और इस सेठ को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सेठ अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते हुए लोगों से शर्त लगाया करता था कि कोई मेरे घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो चोर होता है वो अपनी नकली जटाएं, यानी जमीन से छिपी हुई जटाएं, और उनका शरीर करीबन 6 फुट से भी ऊंचा, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर और देखने में बहुत तेजवान संत लगते हैं। जटाओं को जो ये बिदरी नहीं होती है जिसमें खलबल आती है, यानी ये जो आप बोरी देखते हैं, बोरा जिन्हें बोलते हैं, अनाज की बोरियां, इनसे धागों को इस तरह से कूटकर इस तरह से बनाया जाता है कि वो देखने में लग रही थी कि हाँ जटाएं हैं। उनको चिपकाया जाता है बालों में और उन जटाओं को जमीन तक लटकाया जाता है। चोर ने पूरी होशियारी और भगवा रंग के वस्त्र पहन लिए थे। वस्त्र पहनने के बाद यहाँ पर 2 लोगों को पैसे दिए और वो लोग यही कहते हैं, जैसे ही ये सेठ के पास पहुंचता है, सेठ के नजदीक पहुंचता है, 2 लोग कहते हैं कि बाबा आपकी चरणों में बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत करिश्मा है या जादू है, जहां पर आपके चरण पड़ते हैं वहां पर खुशियां ही खुशियां, धन और दौलत और समृद्धि छा जाती है। अब यहाँ पर जो सेठ था, देखकर वो भी इस चोर को, जो संत बना हुआ था, मोहित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये सेठ कहता है कि हे संत, अगर आप मेरे घर में भोजन करने का पास आए, यानी भोजन करें, तो मेरे खुले जो जिंदगी के भाग्य के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगा। चोर मन ही मन समझ जाता है कि आज ये फंस कर रहेगा। चोर कहता है भगवा रंग के वस्त्रों में कि नहीं, हम किसी के घर में नहीं ठहरते हैं। यहाँ पर सेठ जो होता है वो बार बार आग्रह करता है, हे भगवान हमारे घर में ठहरिए ना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। जब ज्यादा यहाँ पर विलाप होता है तो चोर कहता है कि तुम्हारा जो आंगन है मैं उसी में रहूंगा, घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। हे राम राम, एक साधु किसी के घर में प्रवेश कैसे कर सकता है? अब सेठ धनी व्यक्ति, सेठ ने भैया यहाँ पर 4 बंबू गड़वाकर और संत की जो कुटिया, एक झोपड़ी का निर्माण अपने आंगन में कर दिया, बगीचे में, क्योंकि सेठों के तो बगीचे रहा करते थे। अब यहाँ पर ये संत रहने लगता है। एक रात रुकता है, पूरा बिल्कुल भी ना जल पान करता है, ना खाना खाता है, अन्न को हाथ नहीं लगाता है। सेठ बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है।
प्रसन्न हो जाता है कि एक कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, यानी बिना अन्न और पानी के ये पूरी रात रहे, क्योंकि चोर को सेठ का विश्वास जीतना था। पूरी रात निकलने के बाद यहाँ पर जो चोर होता है यानी संत बना हुआ था, वो कहता है कि अब बालक हमें यहाँ से जाना होगा। सेठ कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो और रुकना है हमारे पास, आप चले जाओगे तो फिर कैसे, मैं तो धन्य नहीं हो पाऊंगा। लेकिन संत कहते हैं कि अब मैं और भी नहीं रुक सकता। और दोस्तों, इसके बाद संत अपनी जटाओं में हाथ मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। 2 दिन निकलते हैं, तभी सेठ कुछ काम कर रहा था, तभी सेठ की नजर पड़ती है कि संत इनके घर की तरफ आ रहे हैं। अब सेठ हैरान हो जाता है कि इन्होंने कहा था कि हम किसी के घर नहीं ठहरते, ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे और बहुत बड़ा पाप बन गया। सेठ कहते हैं कि भगवान, आपने तो कहा था कि कभी देखेंगे तो होगा, आपके पास रुकेंगे, लेकिन आप तो तीसरे दिन ही प्रस्थान कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये चोर कहता है, जो संत के भेष में होता है, कि बालक, मैं अपनी कुटिया पर पहुंचा, जैसे ही मैंने वहां पर अपनी लटाओं को खोला तो मैंने देखा कि जो मैं जिस झोपड़ी में रह रहा था उसका एक तिनका मेरी जटाओं में लिपटकर मेरे साथ चला गया था। वो तिनका वापस देने आया हूँ। यहाँ पर हिसाब किताब बहुत चलता है, मैं इस घोर पाप में कैसे डूब सकता हूँ। हे राम, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। अब सेठ और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है इस संत से। अब वो संत कहाँ था, वो तो एक चोर था। जब यहाँ पर सेठ प्रसन्न होता है तो सेठ अब सोचता है कि मुझे पूरी जिंदगी निकल गई, कोई ऐसा महान इंसान नहीं मिला जो मेरे घर की रखवारी कर सके, मेरे धन की रखवारी कर सके और मैं गंगा नहा के आऊं। अब सेठ कहता है कि हे भगवान, मैं कभी भी गंगा नहीं नहा के आया। तो यहाँ पर संत कहता है, हे राम राम, तुम ऐसे इंसान हो, तुमने कभी गंगा नहीं नहाई। सेठ कहता है कि प्रभु, कोई ऐसा मिला ही नहीं विश्वास योग्य। क्या आप मेरे घर और मेरी गृहस्थी का यहाँ पर देखभाल कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो, आप एक भगवान के भेजे हुए दूत हो। दोस्तों, इस तरह की बातें जब ये चोर सुनता है तो इसके मन में लड्डू फूटते हैं। लेकिन बाहर कहता है कि बालक, तुमने हमें नौकर समझा है। तो यहाँ पर सेठ कहता है कि नहीं नहीं भगवान, आपको नौकर, आप यहाँ पर राज ठाट से रहिए, आपको खुली आ जाती है। जब बहुत देर तक दोनों में बहस होती है तो उसके बाद ये संत कहता है कि ठीक है, हम इस बगीचे की कुटिया में ही रहेंगे, हम आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सेठ फूला नहीं समाता है, सेठानी को समझाता है कि देखो, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ और देख यहाँ पर बहुत अच्छे संत हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ, इनकी देखरेख बहुत अच्छे से करना तुम। सेठ गंगा नहाने जाते हैं। दूसरी तरफ अब चोर अपना हाथ, कहते हैं ना कि इस महिला के ऊपर घुमाता है, यानी इस महिला से ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, क्योंकि सेठानी बार बार बाबा की कुटिया में जाती है और वो बाबा पर मोहित हो जाती है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर चोर दूसरे ही दिन रात के समय पूरे घर के माल पानी को और इस सेठानी को पटाकर यहाँ से रफंचू हो जाता है। अब यहाँ पर जो नौकर चाकर थे सुबह उठकर सेठानी को ढूंढे, घर में बाबा को ढूंढे, लेकिन बाबा ना तो कुटिया में थे, सेठानी घर में नहीं थी। ये इसी तरह से 2-4 दिन गुजारते हैं और जब सेठ गंगा स्नान कर कर आते हैं तो वो भी सेठानी को ढूंढते हैं, लेकिन सेठानी कहीं पर भी नजर नहीं आती है। बड़ी विचित्र बात, जब नौकरों से पूछा जाता है तो नौकर कहते हैं कि ना ही तो बाबा कहीं दिख रहे हैं और ना ही कहीं पर सेठानी दिख रही हैं। अब इस सेठ को इस बाबा का कोई नाम याद नहीं था। इस बाबा का सेठ ने नाम रखा था त्रिनधारी, यानी इसकी 3 जटाएं बहुत लंबी थी, तो त्रिनधारी नाम इस सेठ ने इसका रख दिया। अब अपनी सेठानी और धन दौलत और उस बाबा को ढूंढने के लिए सेठ दर दर भटकने लगता है। दोस्तों, ये बहुत दूर निकल जाता है, 8 से 9 दिन हो जाते हैं। तभी यहाँ पर यमुना किनारे इनकी एक और संत से मुलाकात होती है। ये संत मल्ला था और मल्ला ऐसा था कि ये भोजन पानी से दूर रहा करता था। अब यहाँ पर जो छाछ का जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यहाँ पर सेठ से वो बात थी। अब सेठ ठहरता है, कहता है कि देखो ये संत कैसे हैं, क्या ये भी ऐसे ही धोखेबाज हैं या इनके अंदर कुछ सच्चाई है।
यहाँ पर जो सेठ होता है बैठा हुआ होता है, रात को देखता है पूरे दिन ये जो मल्ला है, जो संत बना हुआ फिरता है, अपने तन पर कीचड़ लपेट कर बैठा हुआ रहता है। जैसे ही रात होती है तो इसके घर वाले कुछ खाना पीना लाते हैं, उसे ये खाता है। नदी से मछली पकड़ता है और उस मछली को पकड़कर धूने में पकाकर ये अपने पेट को पूजन करता है, यानी अपने पेट को भरता है। बड़ी हैरान भरी बात थी भैया। ये दूसरा संत भी धोखेबाज निकलता है। कमाल की बात है, मतलब ये भी ऐसा ही निकला। संत यहाँ पर ऐसे होते हैं क्या? तो यहाँ से जो सेठ होता है वो यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि कहीं कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, क्योंकि उसे जहां पर भी जो मिल रहा था वो सब धोखेबाज मिल रहे थे। अब सेठ घूमते घूमते एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है, जहां पर कई दिन बाद पहुंचता है, जहां पर बहुत अच्छा नृत्य हो रहा था, नृत्यिकाएं नाच कर रही थी, तबले वाले तबले बजा रहे थे, कोई सुर में गा रहा था, कोई यहाँ पर सारंगी बजा रहा था। अब सेठ भी बेचारा हारा थका, क्योंकि वहां पर भोजन का इंतजाम था, तो सेठ भी वहां पर बैठ जाता है। अब सेठ वहां पर जब बैठता है तो जो नर्तिका है उसे जब सेठ देखता है तो उससे उसकी पत्नी याद आ जाती है। सेठ पहचान लेता है कि उसकी पत्नी तो यहाँ पर नृत्य कर रही है। यहाँ पर जो वो बाबा था, यानी त्रिनधारी बाबा, 3 लटाओं वाला बाबा, जो बिल्कुल एक घास के तुनके को भी वापस देने के लिए आया था, वो यहाँ पर गा रहा था सुर में, ताल में। मतलब ऐसा आनंद, और जो राजा था वो गाने में बहुत खोया हुआ था। अब यहाँ पर जो सेठ की पत्नी सेठानी होती है वो सेठ को देख लेती है। नृत्य करते करते यहाँ पर वो उस चोर को बताती है कि मेरा पति आ गया है। चोर भी देख लेता है। दोनों जने अपना दिमाग लगाते हैं और नृत्य जब लास्ट में खत्म होता है तो बहुत तालियों की गड़गड़ाहट होती है। आसपास के लोग होते हैं। राजा साहब बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा साहब इस गाने वाले और नाचने वाली से कहते हैं कि बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो संत बना था, जिसकी नकली जटाएं थी, जो अब एक गाने वाला था, वो कहता है कि भगवान मुझे मेरे गाने का एक तोहफा चाहिए, आप पीछे तो नहीं हटोगे। राजा ने कहा कि वो राजा ही क्या जो अपने वचन से पीछे हट जाए, तुम जो कहोगे वही होगा, मांगो, तुम क्या मांग सकते हो, क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर ये जो झूठा संत था, यानी चोर था, ये कहता है कि आपकी महफिल में जो फलानी जगह पर व्यक्ति बैठा है, बिना कुछ पूछे तासे इसे इस दुनिया से दूर भेज दो। दोस्तों यहाँ पर राजा एकदम से कहते हैं कि आदेश का पालन हो। बेचारा सेठ जो पत्नी को ढूंढ रहा था, अब उसकी ही जान गले को आ जाती है। सेठ को उठाया जाता है, फंदे तक ले जाया जाता है। अब एक चलन तो था कि आखिरी इच्छा पूछी जाती है। यहाँ पर जब सेठ से आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो सेठ कहता है, हे राजा, हे राजन, हे भगवान, मेरा एक आखिरी इच्छा है, क्या उसे पूरी कर सकता है ये राज्य या राज्य का राजा। राजा कहते हैं कि ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी। तो यहाँ पर सेठ कहता है कि मुझे गाना गाना है। राजा हंसने लगता है और कहता है कि बहुत बड़ी बात है, एक मरने वाला व्यक्ति गाने की फरमाइश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर इतने ही सुनते राजा प्रसन्न होकर कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम हंसते हंसते गाते गाते मरोगे। गाओ भाई, हम तुम्हारा गाना सुनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जिस सेठ ने बहुत कुछ देखा था वो गाता है कि एक देखा त्रिनधारी, ले गया बनिया की नारी। मतलब पहले जो गाने के लफ्ज होते हैं वो गाता है कि हमने देखा संत त्रिनधारी, ले गया बनिया की नारी। दूसरी जो लाइनें उसकी होती हैं, मैं तो गाकर नहीं बता रही हूं आपको, वो गाकर बताता है, एक देखा जलाधारी, आधी रात मछली मारी। मतलब एक देखा जलाधारी, आधी रात मछली मारी। अब यहाँ पर इन गानों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा था। कुछ लाइनें चुबो देने वाली थी। तीसरी लाइन होती है, एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा, छोड़ा गंदा। मतलब एक ऐसा राजा अंधा देखा जिसने पकड़ा बंधा और छोड़ा गंदा। बंदा तो पकड़ लिया लेकिन गंदा इंसान छोड़ दिया। यानी ये तीनों लाइनें होती हैं, एक देखा त्रिनधारी, ले गया बनिया की नारी, एक देखा जलाधारी, आधी रात मछली मारी, एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा, छोड़ा गंदा। अब राजा इन गाने से बहुत खुश होता है। बहुत सुंदर पंक्तियां गाई थी। राजा कहता है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे बनिया, तुम्हें तो गाना आता है।
यहाँ पर राजा कहता है कि मुझे जो आखिरी लाइन है वो बहुत बुरी लगी। तुम्हारा गाना मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन जो तुम्हारी आखिरी लाइनें थी, तुमने जो राजा को अंधा बताया है ना, और छोड़ा गंदा पकड़ा बंदा, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तुमने मेरे ऊपर लांछन लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये बात सेठ सुनता है तो कहता है कि राजन, आपसे नाइंसाफी हुई है, मैंने तभी तो गाने की मांग की है। अब यहाँ पर राजा यहाँ पर जो सेठ होता है पूरी कथा राजा के सामने रखता है कि भगवान, आपकी जो यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, आपकी सभा में जो ये महिला ठुमके मार रही है या ये नृत्य कर रही है, ये मेरे घर में, मेरी हवेली में बैठकर राज किया करती थी। इसके लिए कोई भी कमी नहीं थी, इसकी जिंदगी में बहुत ऐश और आराम थे, लेकिन चरित्रहीन महिला अपने आप को इसी तरह से गिराती है। ये जो आपकी इसमें गाना गा रहा है, ये मेरे पास आया था साधु का भेष रखकर, और ये मेरी पत्नी को भगा कर ले जाता है। ये बहुत बड़ा साधु बनकर आया था और इनकी बातें हमें बहुत अजीब लगी थी। यहाँ पर उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को ढूंढता हूं तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा संत होने का दावा करता है, भूखा रहकर काम करता है, लेकिन रात को वो जल से मछली निकालकर धुने पर पकाकर खाया करता था। और तीसरी लाइन आपके ऊपर है कि आपने इस धोखेबाज इंसान को छोड़ दिया और आपने मुझे एक अच्छे इंसान को पकड़ लिया। ये आपकी गलती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा एकदम से गुस्से में खड़े हो जाते हैं। सेठ की सेठानी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। यहाँ पर इस चोर संत को भी पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ उस संत को भी बुलाया जाता है जो रात के वक्त नदी से मछली पकड़कर धुने पर पकाकर खाया करता था। राजा खुद भी कई सालों के लिए वैराग्य लेता है इस फैसले को कर कि मैं एक राजा होते हुए गलत फैसले कैसे ले सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो संत आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करे, जो संत रास्ता दिखाए कि मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूं, कभी भी वो एक सच्चा संत हो ही नहीं सकता। जो आपके घर में रहने की इच्छा जताए, फिर वो ग्रस्त ही है या कुछ और ही मामला है। बहुत बार लूटपाट के मामले देखे जाते हैं। संत बनकर घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो लोग आपके घर में हवन करने की बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे किस्मत, हमारे भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। आपको अपनी इच्छाओं पर थोड़ी सी पाबंदियां लगाने होंगे, वक्त का इंतजार करना होगा। कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है जो मंत्र मारकर आपकी जिंदगी को अमीर या गरीब बना सके। ना ही किसी में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जादू टोना करे और किसी के ऊपर जादू टोना हो जाए। जादू टोना भी उसी के ऊपर प्रभाव डालता है जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, या जिससे कोई कर्म बिगड़ा हो, या उसे कोई दुख सहन करना हो। अगर एक भगवत आश्रय इंसान होता है तो उसका कोई भी बाल विबाका नहीं कर सकता। और कभी भी ये बातें सत्य नहीं होती, क्योंकि संत कभी भी किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं आपके यहाँ एक रात ठहर जाता हूँ। कोई संत चौराहे पर सो जाएगा, रास्ते में सो जाएगा, लेकिन आपके आंगन तक आने की भी क्षमता नहीं करेगा। जो आपके आंगन में प्रवेश कर रहा है, समझ लीजिए ढोंगी है या फिर वैसा ही है। हाँ, दो पहलू होते हैं कि कोई बीमार है या किसी की तबीयत खराब है, ये अलग बात है दोस्तों। वहां में भी चाल और रणनीति हो सकती है। आपको कैसी लगी ये घटना, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। तो ऐसे संतों से सावधान रहना। सच्चा संत कभी भी धोखा देने की नहीं सोचेगा। जैसी भी आपको ये कहानी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और जो ज्यादा होशियार और चालाक बनते हैं ना, उसकी ही ज्यादा तरह से उनके ही साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। और आप लोगों ने मुझे बहुत बधाई दी, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।